मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो मुकुंद प्रभु को, जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षाम्यम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। श्री नियम सार जी परमागम ग्रंथ के शुद्ध भाव अधिकार की 50वीं गाथा, इस पर अपने पूज्य गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान है उस पर चर्चा स्वाध्याय अपनी चल रही है। इसमें चर्चा ये चल रही थी कि जो 49वीं गाथा में 4 भाव व्यवहार ऐसे जीव में विद्यमान है, ऐसा कहा। ये चारों भाव हे हैं, आश्रय करने योग्य नहीं। तो ये चर्चा पिछला प्रवचन चला, फिर प्रवचन नंबर 56 यहाँ से अपनी चर्चा शुरू होगी। 318 पेज है ना। इसमें गुरुदेव श्री फरमाते हैं नियम सार 50वीं गाथा थोड़ा बाकी है, यहाँ तक आया है। टीका फिर से लेते हैं, नीचे की लाइन पढ़ते हैं तो अपन आगे बढ़ेंगे। फिर इसमें देखो, ये 318 पेज की नीचे की 2.5 लाइन। अब इसमें शुभ राग को हे मानना ऊपर आया ना, इसकी अपेक्षा से 4 भाव हे हैं, यानी पर्याय में 4 भाव उत्पन्न होते हैं, ये हे हैं। अब इसमें इसको यानी इस जीव को, प्राणी को, सुनने वाले को शुभ राग को हे मानना कठिन पड़ जाता है। दया दान व्रत भक्ति पूजा, भगवान की पूजा और भक्ति को हे मानते हो प्रियंकर जी, होता है ना, होता तो है ना। तो क्या शुभ भाव अशुभ से बचने आता है, किंतु ये हे है, यह छोड़ने योग्य है। हाँ, प्रियंकर जी वही होंगे, जलगांव के थे, कहाँ के, महाराष्ट्र के। ये छोड़ने योग्य है, आदरने योग्य नहीं। यहाँ तक तो आया था। 319 पेज पे यहाँ से अपना विषय आगे बढ़ता है। देखो, सर्व विभाव गुण पर्यायों से रहित। अभी तो हे की बात चली, ऊपर गाथा सूत्र 4 पद का आया। 2 पद में तो कहा कि ये जो पूर्वोक्त जितने भी भाव हैं वे पर स्वभाव होने से परद्रव्य हैं, इसलिए वे हे हैं। आया था ना, पर सहावम इदिम हेयम। अब कहा कि उपादेय क्या, तो उपादेय की चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखो, सर्व विभाव गुण पर्यायों से रहित शुद्ध अंतः तत्व स्वरूप। ये भी अभी भाव लिया है, धीरे धीरे चलना है इसमें। ये भी बहुत गंभीर बात है। गुरुदेव कहते हैं ऐसी टीका कोई अद्भुत टीका है। देखो,
सर्व विभाव गुण पर्यायों से रहित। कौन? ये परद्रव्य जो कहे, जो पर स्वभाव होने से परद्रव्य हैं और परद्रव्य होने से वे हे हैं। जो पहली लाइन में गाथा के प्रथम 2 पद उसमें आया ना, तो वे सब ही पर्याय रूप भाव, उनको विभाव गुण पर्याय कहा। विभाव माने विशेष पर्याय रूप भाव, औदयिक, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक। इनसे रहित, एक एक करके चलना। इनसे रहित कौन है? शुद्ध अंतः तत्व स्वरूप। आत्मा नहीं कहा अभी, देखना। यह शुद्ध अंतः तत्व स्वरूप, ये भी अभी भाव लिया। इसको स्वद्रव्य कहा, इसको स्वद्रव्य कहा। किसको परद्रव्य कहा? अपन ने कल एक ब्लैक बोर्ड पे लाइन बनाई थी कि पर्याय भावों को परद्रव्य कहा और गुण स्वभाव को स्वद्रव्य कहा। ठीक है, अभी देखो, यह भी अभी भाव लिया। स्वद्रव्य उपादेय है। देखो, अंतः तत्व स्वरूप को स्वद्रव्य कहा है। जरा सूक्ष्म बात आएगी कि पर्याय को जब परद्रव्य कहा तो त्रिकाली अंतः तत्व, जो त्रिकाली स्वभाव, उसको स्वद्रव्य कहा। अब आगे स्वद्रव्य का आधार दूसरा लेंगे फिर। अभी पर्याय रूप पहले कल बहुत चली ना बात, पर की सत्ता से भिन्न अपनी स्वस्वरूप सत्ता, उस सत्ता के अस्तित्व के, स्वरूप अस्तित्व के, वस्तु के, पदार्थ आत्मा के अस्तित्व के 2 प्रकार, एक ध्रुव अस्तित्व प्रकार, एक पर्याय अस्तित्व प्रकार, वर्तमान दशा प्रकार। वर्तमान दशा की प्रकार के 4 प्रकार, वे 4 प्रकार हैं वे परद्रव्य, है ना। और जो अपना दर्शन, ज्ञान, सुख, चारित्र आदि जो भाव है, स्वभाव है, जो शुद्ध अंतः तत्व स्वरूप है, ये पर्याय बहिर्तत्व स्वरूप है। कहाँ से आई ये बात? 38 नंबर गाथा से। जीवादि बहिर्तच्चम हेयम उपादेयम अपनो अप्पा, आई थी बात। तो ये जितने, वहां भी जीव में जीव की एक समय की पर्याय लेना, अजीब संबंधी ज्ञान का परिणाम लेना, आश्रम, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष 7 तत्व हुए। ये 7 पर्याय तत्व, ये बहिर्तत्व है। जीवादि बहिर्तच्चम हेयम और अपनो अप्पा उपादेयम अपनो अप्पा, आया था ना। वो बात को यहाँ 50वीं गाथा में मिलाना, बीच में सारी चर्चा चल गई। अब देखो, जो परद्रव्य स्वरूप जो भाव हैं, वे परद्रव्य स्वरूप किसको कहा? कि जितने आत्मा की दशा के प्रकार, उस दशा के प्रकारता के 4 प्रकार परद्रव्य, और अनंत गुण स्वभाव जो अंतः तत्व स्वरूप है, वो अंतः तत्व स्वरूप स्वद्रव्य है। अब ये स्वद्रव्य है वो नहीं, अब थोड़ी और आगे बात आएगी, 3 स्टेप होंगे। एक तो किससे रहित कहा? सर्व विभाव गुण पर्यायों से रहित। एक कौन? शुद्ध अंतः तत्व स्वरूप। ये कौन है? कि ये स्वद्रव्य है, और ये स्वद्रव्य का आधारभूत सहज परम पारिणामिक लक्षण स्वरूप, ये अभेद वस्तु कारण समझ। 3 स्टेप हुए ना इसमें। जरा झीणी बात आएगी। पर्याय को जब परद्रव्य कहा तो अंतः तत्व जो त्रिकाली स्वभाव, उसको स्वद्रव्य कहा। समझ में आया? अभी स्वद्रव्य का आधार दूसरा लेंगे फिर, कारण समय साथ। यह शुद्ध अंतः तत्व, शुद्ध अंतः तत्व कहाँ तक बात करी? भाव स्वरूप। ये स्वद्रव्य उपादेय है, त्रिकाली द्रव्य स्वभाव भाव वह उपादेय है, ये कहा। खरेखर वास्तव में सहज ज्ञान, सहज दर्शन जो अंतः तत्व स्वरूप कहा, ये कैसा है? ये अंतः तत्व सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज परम वीतराग सुखात्मक शुद्ध अंतः तत्व स्वरूप, ऐसा लिया ना। देखो, विभाव गुण पर्यायों से रहित एक बिंदु, शुद्ध अंतः तत्व स्वरूप स्वद्रव्य
कैसा है, ये अपेक्षा से कहा कि शुद्ध अंतः तत्व स्वरूप स्वद्रव्य कैसा कि वास्तव में सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, त्रिकाल रहता है ना स्वभाव, तो सहज परम वीतराग सुखात्मक शुद्ध अंतः तत्व स्वरूप ये क्या है, ये स्वद्रव्य। तो शुद्ध अंतः तत्व स्वरूप, शुद्ध अंतः स्वभाव भाव स्वरूप, ये स्वद्रव्य, इसका आधार। अब देखो क्या कहते हैं, इसको स्वद्रव्य कहा, समझ लो। कहते हैं गुरुदेव, देखो यहाँ टीकाकार मुनिराज का अभिप्राय पकड़ो। क्या कहते हैं कि पर्याय को जब परद्रव्य कहा तब इसके स्वभाव को स्वद्रव्य कहा, त्रिकाली स्वभाव को स्वद्रव्य कहा, और वर्तमान दशा में होते हुए चार प्रकारता के विभाव गुण पर्याय रूप वे चार भाव, उनको परद्रव्य कहा। और ये जो स्वद्रव्य है, अपना सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज सुख, सहज वीतरागता, सहज चारित्र, ये जो अपना स्वभाव है, इसका आधार जो है वो पंचम पारिणामिक भाव। आगे बात है, देखो फिर आगे देखो, शुद्ध अंतः तत्व स्वरूप ये स्वद्रव्य, उसको ऐसे तोड़ के पढ़ो तो स्पष्ट हो जाएगा। शुद्ध है, हाँ ये सब, हाँ ये स्वद्रव्य में गिनाए, लेकिन इनका आधारभूत एक अभेद कारण वो वास्तव में उपादेय है। अब देखो ये कहा शुद्ध अंतः तत्व स्वरूप ये स्वद्रव्य, फिर यहाँ तोड़ दिया अपन ने, इसका आधार। ये द्रव्य किसको कहा कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन जो ध्रुव, ये स्वद्रव्य, इसका आधार कौन है? आधार सहज परम पारिणामिक भाव लक्षण। अब और समझाते देखो, ये पर्याय को जब परद्रव्य कहा तब गुण को स्वद्रव्य कहा। ये बात पकड़ में आ गई तो फिर उसका आधारभूत कारण समय सार वो समझ में आएगी बात। देखो पर्याय को जब परद्रव्य का, किसकी सत्ता की बात चल रही है? स्वद्रव्य की सत्ता। पर वस्तुओं की तो यहाँ कोई बात है ही नहीं। और अपनी सत्ता के दो प्रकार, एक ध्रुव स्वभाव रूप भाव और एक वर्तमान दशा रूप भाव। वर्तमान दशा के प्रकार के चार प्रकार, वे सबसे रहित जो अपना सहज ज्ञान दर्शन स्वरूप जो स्वभाव है वो स्वद्रव्य। तो पर्याय को क्या कहा? परद्रव्य। और अपने अनंत गुण स्वभाव को क्या कहा? स्वद्रव्य। वर्तमान क्षणिक रहने वाली पर्याय को जब परद्रव्य कहा तो कायम रहने वाले स्वभाव को स्वद्रव्य कहा। अभी तो यहाँ तक बात हजम होने में कठिनाई आती है कि अपनी ही पर्याय को परद्रव्य कह रहे हो। शरीर, द्रव्य, कर्म आदि जो पर पदार्थ हैं वे परद्रव्य हैं, इतनी बात तो पकड़ में आती है। शुरू से जो सुनता आएगा ना तो समझ में आएगी। तो क्या पर्याय कैसे परद्रव्य हो गई? अरे हमारा ही तो परिणाम है, हमारी इस आत्मा की सत्ता में ही उपजा हुआ परद्रव्य। लेकिन किसको आएगी बात समझ में? जो आद्योपांत स्वाध्याय कर रहा है। ये शुद्ध भाव अधिकार 38 नंबर गाथा से और 3 नंबर में कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा की चर्चा, 15 नंबर में कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा, जो सारा विषय जिसके साथ चल के वो अपने विचार में लेकर चल रहा है, समझ कर चल रहा है, तो पकड़ में कहते हैं। देखो वर्तमान क्षणिक रहने वाली पर्याय को जब परद्रव्य कहा तो कायम रहने वाले स्वभाव को स्वद्रव्य कहा। लेकिन अभी सुनो भाई, ये स्वभाव जो कायम रहने वाला है ना, इसका आधार स्वद्रव्य है। कठिन बात है ये। स्वद्रव्य यानी त्रिकाली स्वभाव, इसका वर्तमान स्वभाव पर्याय को जब परद्रव्य कहा
तब त्रिकाली स्वभाव को स्वद्रव्य कहा। ये स्वद्रव्य का आधार यानी द्रव्य का आधार। फिर समझाते हैं, ये त्रिकाली स्वभाव को स्वद्रव्य कहा तो ये स्वद्रव्य का आधार कौन है कि सहज परम पारिणामिक भाव लक्षण। सहज परम पारिणामिक भाव जिसका लक्षण है, ऐसा कारण समय सार है। कठिन बात क्या है, एकदम दौड़ लगाने की बात नहीं। गाथा की अंतरंग जो सूत्र रचना करी ना कुंद आचार्य ने, गुरुदेव अनेक बार कहते हैं ये तो अपने पोतानी भावना माटे बनाव्यो छे, अपनी भावना के लिए बनाया है ये ग्रंथ आचार्य कुंद भगवान ने। और उसमें ये 50 नंबर का सूत्र, इस सूत्र में जो बात कही है उसका अंतरंग तात्पर्य टीकाकार मुनिराज पद ब्रह्मलधारी देव कहते हैं। तो एकदम दौड़ नहीं लगाना कि हाँ हम समझ गए। जीव के 5 भाव कहे हैं ना, उनमें 4 भाव हे हैं, 1 उपादेय है, बराबर समझे हो। लेकिन वो क्यों करके हे और ये क्यों करके उपादेय, और क्या उपादेय वो वहां तक पहुंचना है। देखो यहां से अपन ने जो बोल्ड पढ़ा है ना, वास्तव में सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज परम वीतराग, सुखात्मक शुद्ध अंतः तत्व स्वरूप, ये स्वद्रव्य। इसका आधार कौन कि सहज परम पारिणामिक भाव लक्षण, यानी कि सहज परम, सहज माने स्वाभाविक, ठीक है, परम पारिणामिक भाव जिसका लक्षण है, ऐसा ये कारण समय सार है। कठिन बात है, पर द्रव्य तो कहाँ रह गया। आत्मा सिवाय कर्म, शरीर, वाणी, मन ये तो कहाँ दूर रह गया। इसको तो यहाँ पर द्रव्य तरीके भी गिनने में नहीं आया है। क्यों नहीं आया कि अरे जो यहाँ जो चर्चा है उस चर्चा के एजेंडे में ही नहीं आता, उसकी तो यहाँ बात ही नहीं चलती है। ये शरीर, भाषा, वाणी, मन, कर्म, इनकी बात यहाँ कहाँ चल रही। कल गुरुदेव ने यद्यपि करुणा पूर्वक सब बात समझाई, अपन ने देखी थी अस्तित्व के प्रकार किस प्रकार, हाँ, लेकिन यहाँ पर द्रव्य किसको गिनाया और स्वद्रव्य किसको गिनाया और तुम कौन हो, ठीक है ना, वो यहाँ तक बात है। देखो शरीर, वाणी, मन ये तो कहाँ दूर रह गए, इसको तो यहाँ पर द्रव्य तरीके भी गिनने में नहीं आया। यहाँ तो इसकी पर्याय आत्मा की वर्तती एक समय की मुद्दत वाली पर्याय, एक समय की मुद्दत वाली छायक आदि पर्याय, इसको जब पर द्रव्य कहा तो त्रिकाली स्वभाव, अरे अभी द्रव्य नहीं, वो कारण समय सार जो आलम्बन भूत वो नहीं, अभी तो त्रिकाली स्वभाव को स्वद्रव्य कहा। और ये जो स्वद्रव्य का आधार कारण परमात्मा, एक रूप अभेद जो परम पारिणामिक भाव लक्षण है, ये यहां तक बात है। समझ में आया। मुमुक्षु ने कुछ पूछा है, उसके उत्तर में गुरुदेव श्री फरमाते हैं, स्वभाव को स्वद्रव्य कहा और इसका आधार कारण परमात्मा। स्वभाव तीनों काल ऐसे का ऐसा ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य आदि जो अनंत गुण स्वभाव, ये स्वभाव को स्वद्रव्य कहा। इसका आधार कारण परमात्मा एक रूप स्वभाववान स्वभाव का आधार स्वभाववान कारण परमात्मा, ये कारण समय सार 50वीं गाथा में तो गजब है। 2-3 बार अभी गुरुदेव ने पूछा, समझाणु काई। समझाणु काई का अर्थ होता है ना, अपन कई बार बात करते हैं, समझाणु जिस रीति से कह रहे हैं वो रीति से समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे करके बात करते हैं। यहाँ तो
अपनी सत्ता में जो पर्याय होती है, इस पर्याय को परद्रव्य कहा। गजब बात है कि तब त्रिकाली गुण स्वभाव को स्वद्रव्य कहा। त्रिकाली गुण स्वभाव को स्वद्रव्य कहा और ये स्वद्रव्य का आधार परम पारणामिक कारण समय सार। गुरुदेव कहते हैं आहा, ऐसे शब्द तो श्वेतांबर की 32-45 सूत्र की टीका में कहीं नहीं है। गजब बात। ये जो 3 लाइन आई ना, ये अपना अभी जब से ये 50 गाथा 1 तारीख से चलती है, 1, 2, 3 और 4 चौथा दिन है, तो जितनी अब तक चर्चा चली है उस सबका सार ये 3 लाइन के अंदर आ गया ना। देखो दोबारा पढ़ेंगे, ये 320 नंबर पेज पे पहली जो लाइन है, पहली के बाद दूसरी से, इसमें पूरा सार आ गया कि नहीं आ गया। कितनी बात आ गई कि आत्मा अपने द्रव्य पर्याय रूप सत्तावान पदार्थ है। ये पर की यानी शरीर, कर्म, भाषा, वाणी, मन, इनसे तो न्यारा है। अपनी सत्ता में 2 प्रकार, एक पर वर्तमान दशा, एक ध्रुव स्वभाव। वर्तमान दशा में जो पर्याय का परिणमन है, इसको यहाँ पर द्रव्य कहा, और जो त्रिकाली स्वभाव है उसको स्वद्रव्य कहा। तो अब इसमें अवलंबन भूत कौन? कि स्वभाववान जो एक रूप इस अपने स्वद्रव्य का आधार। क्या कहना चाहते हैं? बहुत गंभीर है। यहाँ ये कहना चाहते हैं पर्याय का आधार पर्याय है, ये कारण समय सार नहीं। बोलो आई कि नहीं आई बात इसमें? ये इसको किसका आधार सिद्ध किया? स्वद्रव्य का। अपने गुण स्वभाव त्रिकाली स्वभाव का आधार सिद्ध किसको किया? यह कारण समय सार परम पारणामिक लक्षण वाला। परम पारणामिक लक्षण का अर्थ हुआ अनादि अनंत त्रिकाल निरपेक्ष रहने वाला भाव। और कैसा? एक रूप अभेद। उसमें फिर एक रूपता का खंड नहीं पड़ता, यानी गुण भेद का खंड भी इसमें नहीं शामिल होता है। गुण भेद का खंड भी तो यही निकाल दिए ना, स्वद्रव्य का आधार कहकर। ये अभी अपन ने पीछे की लाइन में पढ़ा था, देखो, एक रूप स्वभाववान। अब कहते हैं देखो इसको, यहाँ अपनी सत्ता में जो पर्याय होती है, इस पर्याय को क्या जानना? परद्रव्य। और त्रिकाली गुण स्वभाव है, ये क्या है? स्वद्रव्य। तो त्रिकाली गुण स्वभाव को स्वद्रव्य कहा और स्वद्रव्य का आधार परम पारणामिक कारण समय सार। इसको क्या कहा? उपादेय। ये है उपादेय, जो 50वीं गाथा में हे उपादेय का अथवा त्याग ग्रहण के स्वरूप का कथन है। ये आई थी ना उत्थानिका में, क्या कहा था टीका के? ये हे उपादेय और त्याग ग्रहण के स्वरूप का कथन है। तो क्या नक्की हुआ? अपनी इतनी चर्चा 4 दिन में हुई, तो उसमें क्या नक्की हुआ कि जितनी पर्याय स्वरूप भाव हैं वे हे हैं, छोड़ने योग्य हैं, त्यागने योग्य हैं, आलम्बन के योग्य नहीं। तो आलम्बन के योग कौन है? कि त्रिकाली स्वभाव का एक रूप आधार स्वरूप, वह जो परम पारणामिक भाव लक्षण वाला कारण समय सार है, वह आलम्बन भूत उपादेय है। यहां तक आई ना बात, इसका सारभूत। देखो गुरुदेव कहते हैं पर द्रव्य को पर द्रव्य तो कहा, ये तो कहाँ रह गई? ये तो औपचारिक पर द्रव्य है। औपचारिक पर द्रव्य। औपचारिक पर द्रव्य क्या होता है? औपचारिक पर द्रव्य कि जिसकी हमें यहाँ जो हमारी इस पूरी कथा में उसकी कोई बात ही नहीं है, फिर भी वो तुम्हारा चित्त वहां बार बार जाता है, तो हम उसे परद्रव्य कहकर उसका उपचार करके उसे इस पूरी कथा इस पूरे अपनी चर्चा में से बाहर कर देते हैं। औपचारिक परद्रव्य। देखो लिखा है इसमें, शरीर, वाणी, कर्म, स्त्री, कुटुंब, परिवार, ये तो औपचारिक परद्रव्य है।
अब आत्मा में जो रागादि और छायक आदि पर्याय हुई, ये अनौपचारिक परद्रव्य है, मतलब अनउपचारी द्रव्य परद्रव्य है, वास्तविक द्रव्य नहीं है। वास्तविक द्रव्य कौन? कारण समय सार, वहां तक आना है बात। पर्याय है भाई, पर्याय को यहां परद्रव्य कहा। और इसको जब परद्रव्य कहा तो पर्याय के त्रिकाली स्वभाव को स्वद्रव्य कहा। पर्याय के मतलब पर्याय रूप परिणमता हुआ जो स्वभाव भाव है त्रिकाल रहने वाला। तो कौन कौन परिणमता है पर्याय में? गुणों का भाव। तो गुणों का भाव, तो वो जो गुणों का त्रिकाली स्वभाव है उसको स्वद्रव्य कहा। तो कहते हैं स्वद्रव्य में भी दृष्टि, यानी वो गुणों के भेदों में भी दृष्टि करना नहीं, इसका आधार जो परम पारिणामिक भाव लक्षण वाला कारण समय सार, कारण परमात्मा, कारण जीव, कारण तत्व, वो वहां दृष्टि देनी है। कोई समय ऐसा सुना ना हो, ऐसी बात कहते हैं। अपन थोड़ा आगे चलते हैं 321 पेज पे, ऊपर का जो 10-12 लाइन छोड़ के है ना, एक रूप चैतन्य, एक रूप चैतन्य। अब जो अभी बात कहां से चली थी? पर्याय को परद्रव्य कहा, परद्रव्य को हे कहा, अपने त्रिकाली गुण स्वभाव को स्वद्रव्य कहा, स्वद्रव्य का आधारभूत जो कारण समय सार है एक रूप स्वभाववान, ऐसी आई थी ना बात। अब बात यहां से चली, देखो, एक रूप चैतन्य, एक रूप चैतन्य, इसके अनेक स्वभाव, इसको यहाँ स्वद्रव्य तरीके कहने में आया। एक रूप जो त्रिकाली भगवान कारण समय सार परम पारिणामिक स्वभाव भाव, एक रूप सहज स्वभाव भाव, उसके आश्रय में रहने वाला जो ज्ञान दर्शन आनंद स्वभाव, उसको यहाँ स्वद्रव्य कहा। फिर देखो खुलासा, स्वभाव के दो भेद पाड़े, एक पर्याय स्वभाव, एक गुण स्वभाव। समझ में आया? पर्याय स्वभाव को जब परद्रव्य कहा, परद्रव्य की तो यहाँ बात ही नहीं, किसकी? शरीर द्रव्य कर्म कर्म ये भाषा वाणी मन ये सब छोड़ो, इनकी तो यहाँ बात ही नहीं। इसके ही सत्ता में वर्तता हुआ पर्याय स्वभाव रूप परिणमन भाव, पर्याय स्वभाव को जब परद्रव्य कहा तब गुण स्वभाव त्रिकाल को स्वद्रव्य कहा। तब ये स्वद्रव्य का आधार, क्योंकि स्वद्रव्य में तो अनंत गुण है, अनंत गुण है, तो इसका एक रूप आधार कारण परमात्मा है। समझ में आए ऐसी बात है, सूक्ष्म बात है प्रभु। हिंदुस्तान में जुदी जात है, लोगों को नहीं लगे। ये क्या हिंदुस्तान समझ गए? काय से कहा? हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी भाषी क्षेत्र में ये बात रोज तो नहीं चलती, ये तो वहाँ सोनगढ़ में प्रतिदिन 2-3 बार चलती है ना। गुरुदेव थे तब की बात, अभी भी चलती है। और ये तो गुरुदेव की हाजिरी में कहा उनने कि हिंदुस्तान में ये बात सामान्यतया चलती नहीं, तो नई लगती है लोगों को। ये क्या कहते हो? पर्याय को परद्रव्य कहते हो और वो गुण स्वभाव को स्वद्रव्य कहते तो हो, लेकिन आलम्बन भूत नहीं कहते हो। ये कोई नई नई बातें हैं। ऐसा क्या फिर कहा? अरे अभी तो कहाँ तक बात को पहुंचना है, उपादेयता की बात को कहाँ तक पहुंचना है कि स्वद्रव्य का आधार कारण समय सार लिया। स्वद्रव्य दूसरा जुदा कैसा? दूसरे जुदे की तो बात नहीं। स्वद्रव्य किसको लिया? अपने स्वभाव को। तो अनंत गुण स्वभाव है ना, तो वो अनंत भाव रूप है, तो वो आलम्बन भूत नहीं, उनका आधारभूत जो एक कारण समय सार, उसको लिया। 322 पेज देखना, एक प्रश्न है ना, वो यहां से छापा, उसके बाद की 3 लाइन छोड़ के, प्रभु तेरी पर्याय में भी जो नहीं, उसकी तो हम बात ही नहीं करते।
है ना। ये जो भाषा आदि का परिणमन, अन्य द्रव्य का परिणमन, वो तो तेरी पर्याय में भी नहीं, उसकी तो हम बात ही नहीं करते। तेरी पर्याय में जो चीज नहीं, स्त्री, कुटुंब, परिवार, कर्म, शरीर, वाणी, मन, ये तो तेरी पर्याय में भी नहीं। ऐसा है कि नहीं? बोलो कि प्रभु तेरी जो पर्याय नाम अवस्था जो है, जो त्रिकाली द्रव्य और द्रव्य का आधार जो कारण प्रभु, इसकी जो त्रिकाली अनंत पर्याय, इसको भी प्रभु हमने पर द्रव्य कहा। त्रिकाली अनंत पर्याय, तीन काल में वर्तने वाली अनंती पर्यायें जितनी हैं, उनको हमने परद्रव्य कहा। क्यों कहा? क्यों कहा? कि उसकी तरफ से लक्ष्य छुड़ाने के लिए कहा। कोई कहे कि आपको ये बातें करने में कोई ज्यादा ही मजा आता है, कोई को लगे ना ज्यादा ही छानते ही जा रहे हो, छानते ही जा रहे हो, और बारीक और बारीक और बारीक, तो इतनी बारीकी से लाभ क्या? कोई कोई को ऐसा लगता है, ऐसा कहते भी है कि इतनी छनावट जो करते जा रहे हो, और बारीक और बारीक और बारीक और बारीक। अरे मोटी बात करो ना कि ये जड़ भिन्न, जड़ चेतन भिन्न भिन्न है, यही लिखा है, पूछ देख लो। दे क्या क्या आता वो? दे जुदा नहीं, दे जुदा पुद्गल जुदा तो जुदा ही है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछु भी है वो आही को विस्तार। इतनी बात कर दो बस, तो कर दी ना, ले अब तुम्हें क्या हुआ? प्रयोजन तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना? ये छनावट, ये बारीकी क्यों है कि तुम क्या करते हो? पर द्रव्य में तुम्हारा भेद ज्ञान भी वास्तव में कब बरतेगा कि पर द्रव्य तरफ वर्तती वृत्ति में उठता जो राग आदि परिणाम है, और एक समय की पर्याय का जो बदलता भाव है, उस पर तुम्हारी दृष्टि है अनादि से। उसकी दृष्टि छूटेगी तो परद्रव्य से भिन्नता भाषित होगी वास्तविक। देखो प्रभु तेरी जो ये यहाँ था, इनको भी प्रभु हमने परद्रव्य कहा। क्योंकि इसके तरफ से लक्ष्य छुड़ाने के लिए, इनके लक्ष्य में आश्रव उत्पन्न होता है। प्रभु पर्याय के लक्ष्य से क्या उत्पन्न होता है? आनंद या आश्रम। आश्रम माने राग देश मोह परिणाम उत्पन्न होता है। किसके लक्ष्य में? पर्याय के लक्ष्य। मारे भले निर्मल पर्याय भी क्यों ना हो, उसके लक्ष्य में वर्तने से आश्रव यानी मोह राग देश का मलिन भाव उत्पन्न होता है। और जब परद्रव्य के आश्रय से आश्रव उत्पन्न होता है, इसलिए स्वद्रव्य जो अपने अनंत गुण हैं, उनको स्वद्रव्य कहा। लेकिन नई उत्पत्ति होना, यानी जो नया आनंद और शांति का प्रवाह आना, धर्म का प्रवाह आना, ये अनंत गुण के भेद ऊपर से स्वद्रव्य कहा इसको। लेकिन इससे भी नहीं, ये भी वास्तव में ये भी उपादेय नहीं। ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य, प्रभुत्व, ईश्वरत्व आदि अनंत गुण। हाँ, ये गुण भेद की दृष्टि में भी आश्रव ही उत्पन्न। तो क्या कहा कि ये स्वद्रव्य का आधारभूत परम पारिणामिक भाव लक्षण, ये जो कारण समय सार है, यह उपाधि। कहो रजनी भाई, जिंदगी में कोई समय सुना नहीं होगा रुपया 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 में स्वयं रूप घुस गया, अपना रूप वहाँ रुपया में घुस गया। रुपया है ना, तो अपना रूप वहाँ रुपया में मान करके घुस गया, बैठ गया। ये अनादि का, इसका मिथ्यात्व का झगड़ा चला आया है। अगला 323 पेज पे देखते हैं। इस बात को और स्पष्ट करते हुए धीरे धीरे बात आगे बढ़ रही है कि प्रभु तुम कौन हो, कि तुम तो अनंत गुण के आधार हो। आ गया ना अपना। अब एकदम
इसको बोलते हैं, कौन सा पॉइंट आ गया? पीक पॉइंट। पूरी गाथा का सार रूप पीक पॉइंट। तो ये जो उपादेय वस्तु है वो कौन है? तुम कौन हो जिसका आलम्बन लेकर के परिणति में मोक्ष मार्ग का प्रकटपना प्रारंभ होता है। देखो प्रभु तुम कौन हो कि तुम तो अनंत गुण के आधार हो, अनंत गुण स्वरूप भी नहीं, पर्याय का तो आधार नहीं। गजब बात है क्या आमाथी काढ़ू, कितना इसमें से निकालें। गुरुदेव कहते हैं जितना निकालते जाओ निकलता आता। गंभीर हाँ गंभीर यानी एक ये जो 50वीं गाथा का व्याख्यान जो अपना चला, उसमें गुरुदेव का जितना भी व्याख्या स्पष्टीकरण आया, यदि अपन देखो तो ये शुरू से लेके आखिर तक की पूरी बात इसमें खोल दी, कुछ बाकी नहीं रखा गुरुदेव श्री ने। वहां से शुरू करी थी ना, कल तो अपन ने सिर्फ इसी पे चर्चा की थी, अस्तित्व का क्या स्वरूप है, अपनी स्व सत्ता का स्वरूप। अब तो बिल्कुल वो पॉइंट आ गया जो आश्रय भूत है, आलम्बन भूत है, दृष्टि का विषय। देखो ये त्रिकाली स्वभाव को अभी ऊपर कहा ना, अनंत गुण स्वरूप भी नहीं। अनंत गुण स्वरूप कहने में क्या दिखाई देता है? भेद। और भेद पर दृष्टि जाने से क्या होता है? आश्रव, राग। ये त्रिकाली स्वभाव, इसको भी हम स्वद्रव्य द्रव्य कहते हैं। तब ये त्रिकाली स्वभाव जिसे यहाँ स्वद्रव्य कहा, इसका जो आधार एक रूपता, ये त्रिकाली स्वभाव है, ये अनेक रूप है। जब पर्याय को परद्रव्य कहा तब गुण अनेक हैं, इसलिए उनको स्वद्रव्य कहते हैं। अरे पर्याय की, अब देखो गुरुदेव ने कितनी गजब का इसमें पॉइंट खड़ा कर दिया। पर्याय की अनेकता को परद्रव्य कहा और गुण की अनेकता को स्वद्रव्य कहा। पर्याय की अनेकता है कि नहीं? पर्याय की तो अनेकता उसका स्वरूप ही है ना। तो पर्याय की अनेकता को परद्रव्य कहा, तब गुण की अनेकता को स्वद्रव्य कहा। तो फिर वह एक रूप कौन है कि ये जो गुण की अनेकता है, ये गुणों का आधार स्वद्रव्य जो गुण कहे, उनका आधार भगवान एक रूप जो है, इसको कारण परमात्मा कहा है। धन्य भाग्य, धन्य भाग्य है ये। अरबों खरबों राजाई सेठाई प्रधानमंत्राई मिलना भाग्य नहीं है, ये भाग्य है। ऐसी चीज है, इसकी अंतर्दृष्टि करना। ये त्रिकाली अनंत गुण स्वद्रव्य का आधार एक रूप है। वह तो अनेक हुए ना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, या सहज दर्शन, सहज ज्ञान, सहज सुख, सहज चारित्र, ये अनंत हुए। इनका एक रूप जो कारण परमात्मा, कारण समय सार, उसका आश्रय लेते सम्यक दर्शन से लेकर के मोक्ष की पर्याय प्रकट होती है। और कोई भी वस्तु और कोई भी मार्ग और कोई भी रीति जगत में है ही नहीं। कहते हैं गुरुदेव देखो, ऐसा तो तुम्हारा कोई समय तुम्हारे बाप दादा के पास सुना भी नहीं होएगा तुमने। गजब बात है ये। आगे चलते हैं, 325 पेज। अब यहाँ कहते हैं कि ये जो कारण समय सार है, इसका क्या करना, ये थोड़ी बात यहाँ खोलते हैं गुरुदेव। पर द्रव्य का लक्ष्य छोड़ दे। अब यहाँ पर द्रव्य कौन लेना? पर्याय। अब तो सब खुल गए ना, अभी तो अपने सामने नक्शा बन चुका है। पर द्रव्य कौन है
कि वो 4 प्रकार की वर्तमान दशा में 4 प्रकार की प्रकारता वाले औदयिक, औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक आदि जो 4 प्रकार के भाव हैं, ये परद्रव्य। और दर्शन, ज्ञान, सुख, चारित्र, वीर्य आदि अपना त्रिकाली गुण स्वभाव, ये स्वद्रव्य। ठीक है ना, नक्शा तो बन गया। और इन स्वद्रव्य का आधारभूत कारण, समय, सार, परम पारिणामिक भाव, लक्षण, ये नक्शे के अंदर बात चलेगी अपनी। देखो, पर द्रव्य का लक्ष्य छोड़ दे, पर्याय का पर्याय रूप जो भाव है उसको क्या कहा गया है? पर द्रव्य। और स्वद्रव्य का लक्ष्य भेद रूप है, इसको भी छोड़ दे। क्या गजब की बात है। स्वद्रव्य का लक्ष्य, स्वद्रव्य का लक्ष्य, यहाँ स्वद्रव्य किसको कहा? दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि अनंत गुण स्वभाव को स्वद्रव्य कहा। इसका ये अनंत गुण वाला हूँ, अनंत गुण स्वरूप हूँ, अनंत गुण स्वरूप हूँ, ये भाई भेद का लक्ष्य है। ये तेरे प्रयोजन की पूर्ति यहाँ होनी नहीं। स्वद्रव्य का लक्ष्य भेद रूप है, ये छोड़ दे। इसका कारण सहज परम पारिणामिक भाव, लक्षण। इसका लक्षण, किसका लक्षण? कि त्रिकाली कारण समय सार का लक्षण। सहज परम पारिणामिक भाव कहा, अनंत गुण स्वभाव ऐसा न कहा। कोई बात तो इसमें होगी ना खास, न होगी क्या? जो इस गाथा की इतनी गंभीर चर्चा है, और ये गाथा सूत्र कोई गजब का है, कोई बात गंभीर तो है। अनंत गुण स्वभाव ये जीव है, ये ना कहा। वो 7वीं गाथा में तो बहुत स्पष्टीकरण आया है समय सार की। ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं। जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र को प्राप्त हो वो आत्मा, ऐसा नहीं, ये भेद की बात है। वहां आया, उससे भी थोड़ा यहाँ छानकर और बारीकाई बात। क्या कहते हैं कि अरे तू पर्याय स्वरूप तो है ही नहीं, अनंत गुण स्वरूप भी तेरा लक्षण नहीं है। जा, क्यों? कि अनंत गुण स्वरूप जो देखने जाए, अरे मैं तो ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र आदि अनंत गुण स्वरूप हूँ, अनंत गुण स्वरूप हूँ, तो ये लक्ष्य कहाँ हो रहा है? भेदों पर, भेदों पर। और भेद का लक्ष्य छुड़ाना है एक अभेद कारण तत्व, कारण परमात्मा। उसका लक्षण तो भैया यहाँ आचार्य परमात्मा सहज परम पारिणामिक भाव लक्षण कहते हैं। त्रिकाली कारण समय सार का लक्षण अनंत गुण स्वभाव ऐसा नहीं लिया। त्रिकाली कारण समय सार प्रभु, इसका लक्षण ऐसा नहीं लिया कि अनंत गुण वाला में, अच्छा साहब वाला मत करो, वाला में 2 खड़े होते हैं, अनंत गुणमय में ये भी न करा, अनंत गुण में भी नहीं। अरे अनंत गुण तो मेरा स्वद्रव्य है, इसका आधारभूत एक अभेद स्वभाववान कारण समय सार सहज परम पारिणामिक भाव लक्षण। गजब टीका करी है। देखो, इसका आधार कहकर अनंत गुण है ना, ऐसा न लिया। अनंत गुण का आधार कहकर सहज परम पारिणामिक लक्षण इसका कहा। गजब टीका करी है ना। अब जब ये बात समझ में आती है ना, तब मुनिराज की भक्ति उमड़ती है, तब आचार्य भगवंतों की भक्ति आती है, तब पंच परमेष्ठी की भक्ति आती है, तब सर्वज्ञ देव की भक्ति आती है। कब आती है? जब वे क्या कह रहे हैं वो समझ में तो आए। अकेली भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो तो क्या हो गया? तो जैसे बच्चे को नहीं ले जाते मंदिर, तो पिताजी के साथ गया तो उसने ऐसे किया, उसने भी ऐसे किया, उनने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उनने धोख दी, उनने धोख दी, फिर पिताजी बाहर निकल लिए, वो ही बाहर निकल। ऐसी दशा है बिना समझे। जिन शासन की बात की गंभीरता को समझे बिना वही दशा मानना अपनी, और कहो कि हम तो बहुत भक्ति करते हैं, सुबह से भाई साहब नियम है 6 बजे तो पहुंच जाते हैं। पहुंच जाते हो अच्छी बात है, लेकिन ये समझ में आई कि नहीं आई बात? गजब टीका करिए।
स्वाभाविक परम पारिणामिक भाव लक्षण ऐसा कहा है। अनंत गुण का आधार इसलिए उसको कहा, ऐसा भी न कहा ये अनंत गुण का आधार, इसका लक्षण क्या, इसका लक्षण क्या, इसका लक्षण क्या, 3 बार देखो। ये अनंत गुण का आधार स्वरूप, ये जो मैं आत्मा वस्तु कारण समय सार उपादेय भूत आलम्बन भूत आश्रय करने योग्य आदरणीय भाव, उसका लक्षण क्या? तो कहते हैं किस लक्षण से वह लक्ष्य जानने में आता है, किस लक्षण से वह लक्ष्य जानने में आता है। अरे धन्य भाग्य वीतराग की वाणी ये है। क्या लक्षण हुआ कि परम पारिणामिक स्वाभाविक परम पारिणामिक भाव लक्षण। ये कैसा लक्षण है कि ये लक्षण कहने से अनादि अनंत पूर्ण निरपेक्ष एक रूप अभेद अखंड सब समा गया इसमें। स्वाभाविक पर्याय भेद गुण भेद से रहित सहज स्वाभाविक परम पारिणामिक भाव लक्षण। अपन सब पढ़ा है ना, पारिणामिक भाव पढ़ा, पर पारिणामिक भाव का अर्थ क्या? परम पारिणामिक। परम पारिणामिक में 2 बातों को मुख्य पकड़ लेना, एक तो अनादि अनंतता और निरपेक्ष और एक रूपता। इसमें विविध रूपता नहीं आती है, तो एक रूपता आई, निरपेक्षपना आया और अनादि अनंतपना आया। क्या लक्षणे ते लक्ष्य जनाए, धन्य भाग वीतराग की वाणी ये है। त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देव का फरमान ये है। परमात्मा वहां रह गए, अभी विराजते हैं महाविदेह में, और वाणी ये आई। अरे तेरे भाग्य हैं जो ये वाणी तेरे को यहाँ सुनने को मिली है। ये टीका की चर्चा यहाँ पूरी हुई। इसको बस इतना और पढ़ते हैं 326 पेज पर। देखो जो गुरुदेव ने सूत्र पर से घटाया है वो भी पढ़ लेते हैं। इसके बाद फिर जो मुनिराज टीकाकार मुनिराज ने जो कलश लिखा है ना, कलश कौन सा कलश है? 185 नंबर समय सार परमागम का जो श्लोक है, उसको यहाँ उद्धृत करके अपनी इस बात की पुष्टि करी है ना। देखो अभी अपन तो ऊपर पढ़ते हैं। कुंद कुंदाचार्य वहां से आए ना, कहां से? वाणी लेकर आए हैं भाई। देखो ये था ना, यहां से पीछे ही देख लेना जरा। पुब्बत शैल भावा, जो स्वभाव कहा, पर दब्बम पर सहावम इदि हेयम। ऐसे 3 लोक के नाथ के पास से हमने सुना है। कुंद आचार्य देव कहते हमने सुन के आए हैं, हम अपने स्वयं सुन के आए हैं। कुंद आचार्य वहां से आए ना, तो उसको तो हेयम कहा। किसको हेयम कहा? पर दब्बम पर सहावम इदि हेयम। जितने भी पर द्रव्य स्वरूप भाव हैं, पर स्वभाव भाव हैं, पर्याय भाव हैं, वे पर द्रव्य हैं, पर स्वभाव हैं, इसलिए वे हे हैं। अब कहते हैं सगदब्बम उपादेयम। सगदब्बम उपादेयम अंतर तच्चम हवे अप्पा। लेकिन ये स्वद्रव्य कौन है जो उपादेय है? कहा ना अंतर तच्चम हवे अप्पा। अंतर तत्व जो भाव है, भाव जो गुण है ना, गुण, उन गुण का एक रूप वह आत्मा, वह कारण समय सार। कितनी गंभीर गंभीर चर्चा है। देखो ये गुण है ना, गुण कहाँ दिखता है? पर्याय में। गुण की व्यक्तता के भाव पर्याय में। तो पर्याय में जो जानना हो रहा है, ये जानने का परिणमन है, ये परद्रव्य है। और जानने का जो उसमें स्वभाव बस रहा है पर्याय में ही, वो स्वद्रव्य है। लेकिन जानने आदि अनंत गुण जो स्वभाव रूप त्रिकाल रहे हैं, ये नहीं,
इनका आधारभूत जो एक कारण समय सार है वह आदरणीय, वह पूजनीय, वह उपादेय, वह आश्रयभूत है। वही अद्भुत टीका है और अद्भुत गाथा है। देखो, उनका एक रूप वह आत्मा, वह कारण समय सार। अप्पा कहा ना, ये सारी चर्चा में अभी अपन ने जो 1 मिनट चर्चा करी, ये वैसी चर्चा है कि बच्चे से कहा कि जाओ ये चिट्ठी डाक खाने में डाल देना, तो डाक खाना कैसे पहुंचू, तो यहां से उतरना, उतर के नीचे जब सड़क पे आना गली में, तो दाएं हाथ को मुड़ जाना, आगे सड़क आएगी उसे क्रॉस करके चले जाना। ऐसे ही तो समझा, ऐसे समझा दिया कि नहीं कि पर्याय में जो जानना चल रहा है ना, तो जानने के होते हुए विशेष भाव, वो परिणमन के भाव, वे परद्रव्य है। और वहां एक रूपता से जानना ये स्वभाव है। ये स्वभाव का जो आधारभूत एक रूप कारण समय सार है, वो तेरा डाकखाना है। वहां तेरी वर्तमान उपयोग की चिट्ठी डाल दे। बहुत गजब है। लोग कहते हैं ना कठिन है सम्यक दर्शन। कहां से कठिन है सम्यक दर्शन? जिस दिशा में जाना उस दिशा में चलो तो सबसे सरल है। ये गाथा में से लिया। पुब्बत शैल भावा पर्याय आदि के भेद, पर दब्बम पर सहाबम इधि हेयम, इसलिए वे हे हैं। और सग दब्बम उपादेयम, अब स्वद्रव्य मोबादेयम है ना, तो मां तो उसका आया दब्बम का, तो उपादेयम। लेकिन क्या है भाई साहब ये कि अंतः तत्वम, ये अंतर तत्व भाव जो है, अब ऐसा जो आत्मा अप्पा, यह आत्मा अप्पा, ऐसे अंतर तत्व का जो आत्मा एक रूप जो है, ये भगवान की वाणी में ऐसा आया है भैया। ये भगवान की वाणी, कुंद कुंद भगवान कहते हैं, मैं स्वयं सुन के आया हूं। अरे ऐसा अवसर, ये फिर निश्चय की मस्करी करता है, व्यवहार को अंदर मजा मानता है। स्वतंत्र है प्रभु इसके मजा मानने में भी तुम। ऐसा अवसर कब आए, यह तुम कारण समय सार तत्व हो, इसका आदर करो, इसका आलम्बन लो, इसका आश्रय करो। ये सारी चर्चा का सार है। हम सब भी इस कारण समय सार का आलम्बन लेकर पर्याय में मोक्ष मार्ग प्रकट करना चाहिए, करें। ऐसा अपना ये निर्भव सफल होगा। शेष इसमें जो श्लोक संबंधी चर्चा है वो अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।